वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं। फ्रेजल हमारा जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब या फिक्स प्रीपोजिशन का बेस्ड है। देखते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। अ नेशन वाइड सर्वे हैज़ ब्रॉट अप अ surprising and an interesting finding regarding the infant इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। फिर से इसको पढ़ते हैं कि एक नेशन वाइड जो सर्वे है हैज ब्रॉट अप अ सरप्राइजिंग एंड एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, कि ये जो नेशन वाइड सर्वे, पूरा जो देश व्यापी पूरे देश में जो होने वाला जो एक सर्वे है, उसने क्या किया, हैज ब्रॉट अप। अब ये ब्रॉट अप हमको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर ब्रॉट के साथ अप अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रीपोजिशन है और ये पूरा का पूरा जो है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। ठीक है ना, क्या है ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में अभी स्टडी करने जा रहे हैं। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि हैज़ ब्रॉट अप अ सरप्राइजिंग। तो ये जो सर्वे है ये क्या हमारे सामने लेकर आया, क्या इसका परिणाम आया, एक सरप्राइजिंग, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या फाइंडिंग लेकर आया, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट लेकर आया। ठीक है ना, फाइंडिंग या रिजल्ट की बात हो रही है किसके रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो है इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 1 साल या 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनकी जो है मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर भारत में क्या है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो इस सर्वे से निकल कर आया, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पर ब्रॉट अप जो है ये बराबर है कि नहीं, तो इसका हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो एक आपका होता है ब्रिंग, ठीक है, फिर ब्रॉट और ब्रॉट। ठीक है, तो ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट। तो ये आपका जो है ब्रिंग क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और ये जो है पर्टिकुलर ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब दोस्तों इसके ब्रिंग जो है इसके कुछ अलग अलग होते हैं रूप। जैसे ब्रिंग जो है उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है तीनों के साथ ये चीज़ें लागू होती है। जो फ्रेजल वर्ब जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो ब्रिंग के साथ भी, ब्रॉट के साथ भी और ब्रॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म, तीनों के साथ ये चीज़ें लागू होती है। तो इसमें देखो क्या मैं बता रहा हूँ कि ब्रिंग जो है, ब्रिंग के साथ जो है अप भी होता है, ब्रिंग अप। ठीक है, ये भी हम लोग बोलते हैं। और इसके साथ जो है ब्रिंग इन, ब्रिंग के साथ जो है इन प्रीपोजिशन भी लगाया जाता है। इसके साथ जो है ब्रिंग के साथ आउट प्रीपोजिशन भी लगाया जाता है, और ब्रिंग के साथ जो है अबाउट प्रीपोजिशन भी लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका एक पूरा हम लोग एक डिटेल स्टडी कर लेते हैं इसका। अब आप देखो ब्रिंगअप का मतलब क्या होता है। ब्रिंगअप का मतलब होता है रेयर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में पालन पोषण करना। ठीक है, पालन पोषण करना, जो हमारे जो घर वाले हमको जो ध्यान रखते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उसको ब्रिंगअप कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखो ब्रिंगअप भी बोल सकते हैं इसको। अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉट अप। ब्रिंगअप जो है इसका सेकंड फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉट अप हो जाएगा। ये जो दोस्तों है आपका वर्ड कौन सा, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, या फिर इम्प्लीमेंट करना, या आप बोल सकते हो लागू करना। उसको क्या करना, लागू करना। ठीक है, उसकी जो है एक तरह से लाइमलाइट में लाना, या हाईलाइट करना, या उसको शो करना। ठीक है, शो करना।
ठीक है, उसको एक तरह से उसको लागू इम्प्लीमेंट करना, ये इसका मीनिंग आ गया किसका, ब्रिंग इन का। और ब्रिंग आउट जो है इसका मतलब होता है डिस्क्लोज करना, ठीक है, या रिवील करना या आप इसको हिंदी में बोल सकते हो सामने लाना, ठीक है, या आप इसको कह सकते हो उजागर करना। उसको किसी भी चीज को या किसी भी सिचुएशन को, किसी कंडीशन को क्या करना, उजागर करना, उसको सबके सामने शो करना, पेश करना, ठीक है, शो करना या उसको क्या करना, पेश करना, ठीक है, वो होता है ब्रिंग आउट। एक तरह से हाँ डिस्क्लोज करना, रिवील करना, इस सेंस में आ गया, ठीक है। एक ये जो वर्ड है आपका ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है cause to happen, cause to happen, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि के कारण से, ठीक है, कि इसके कारण से ये हुआ, मतलब कोई भी जो कार्य हुआ उसका कारण, ठीक है, के कारण से, किसी कार्य के कारण से कुछ होना, ब्रिंग अबाउट उसके कारण ये हुआ, मतलब एक तरह से परिणाम स्वरूप, ठीक है, ये आप बोल सकते हो परिणाम स्वरूप, ठीक है। ये इसके जो है कुछ वर्ड्स हमने देखे, इसके कुछ सेंटेंसेस भी हम लोग देखेंगे। जैसे ब्रिंग अप का सेंटेंस अगर हम देखें तो क्या होगा कि अगर जैसे ये she brought up 5 children, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि उन्होंने जो है 5 बच्चों का पालन पोषण किया। कितने बच्चों को उन्होंने ध्यान रखा, कितने बच्चों का उन्होंने पालन पोषण किया, 5 बच्चों का जो है उन्होंने पालन पोषण किया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ये आपका वर्ड है, ये क्लियर हुआ ना, ब्रिंग अप का मतलब होता है ब्रॉट अप करना, उसको, उसका ध्यान रखना, उसका केयर करना, उसका पालन पोषण करना, है ना, उसको एक छोटे से जो है बड़ा करना, ये इसका मीनिंग होता है किसका, ब्रिंग अप का। ये ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई चीज लाना, कोई चीज लागू करना। जनरली जैसे आप बोल सकते हो कि ये सेंटेंस आप बोल सकते हो कि द पार्लियामेंट ब्रॉट इन, या ब्रिंग इन भी लिख सकते हो टेंस के हिसाब से, ठीक है, ब्रॉट इन न्यू लॉ फॉर वुमेन। पार्लियामेंट जो है एक नया कानून महिलाओं के लिए जो है लेकर आई, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कि पार्लियामेंट ब्रॉट इन न्यू लॉ फॉर वुमेन, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, ब्रिंग इन का। ब्रिंग इन का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को लेकर आना, ठीक है। जैसे अ न्यू स्टूडेंट ब्रिंग इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द टीचर। एक जो नया स्टूडेंट है उसने क्या किया, वो बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर के लिए लेकर आया, है ना, पूछने के लिए वो लेकर आया, तो वो होता है। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे कोई धांधली हुई हो, कोई करप्शन हुआ हो, तो उसको क्या किया उन्होंने, रिवील किया, उसको उजागर किया, लोगों के सामने जो है उसको बताया, डिस्क्लोज किया, है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि द स्टिंग ऑपरेशन bring out lot of secrets of the minister,
ब्रिंग आउट लॉट ऑफ सीक्रेट्स ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो सीक्रेट्स थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिनिस्टर को किसी को मिनिस्टर के बारे में किसी को नहीं पता थी, पब्लिक को नहीं पता थी, वो उजागर हुई। ठीक है, बाहर आई, निकल कर आई, उजागर हुई, सबके सामने पब्लिक हुई। ठीक है, टू बी पब्लिक हुई, है ना। तो इसकी उस सेंस में जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रिंग आउट यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हो रहा है क्लियर? तीनों का जो है, चारों का आप बिल्कुल क्लियर करो। और ये होता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि ब्रिंग अबाउट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि टू ब्रिंग चेंज, कोई बदलाव, है ना, कोई बदलाव आना, उस सेंस में भी जो है हम लोग ब्रिंग अबाउट यूज कर सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप कोई चेंज करना, जैसे ही bring about his hardships. He bring about his hardships by continuous working. Days and nights। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है कि डेज एंड नाइट, कि ही ब्रिंग अबाउट हिज हार्डशिप, मतलब उसने क्या किया, अपनी जो परिस्थिति है ना, अपनी जो विपरीत परिस्थिति, अपनी जो कठिन परिस्थिति जो है, उसको उसने ब्रिंग अबाउट किया। ब्रिंग अबाउट किया मतलब उसको जो है, उसको इम्प्लीमेंट किया या उसको बदला, एक तरह से चेंज किया, उसको चेंज किया। कैसे उसने चेंज किया? बाय कंटिन्यूस वर्किंग द डेज एंड नाइट, दिन रात जो है कंटिन्यूसली मेहनत करके उसने क्या किया, अपनी जो परिस्थिति है उसको क्या किया, ब्रिंग अबाउट किया, उसको बदला। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब जो है चेंज से भी होता है, बदलने से भी निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हमने 4 इसमें पढ़ा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप बताओ जरा, क्या हो जाएगा इन चारों में से? वापस से देख लेते हैं एक बार। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या ब्रॉट अप करना, ध्यान रखना, है ना, उसका पालन करना। और ब्रिंग इन का मतलब होता है कोई चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये मीनिंग होता है। और ब्रिंग इन या ब्रिंग आउट या ब्रॉट आउट, ठीक है, दोनों, ब्रिंग आउट बोलो या फिर सेकेंड फॉर्म जो है इसका ब्रॉट आउट बोलो, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, लोगों के सामने पब्लिक करना, रिवील करना, उजागर करना, वो सेंस आ रहा है। ठीक है, और ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई बदलाव लेकर आना, कोई क्रांति लेकर आना, कोई कॉज टू हैपन, कोई कारण बनना, किसी चीज़ को लागू करना, ये सेंस में ब्रिंग अबाउट होता है। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो तो देखो, नेशन वाइड जो सर्वे हुआ उससे क्या हुआ, हैज़ ब्रॉट अप अ सरप्राइजिंग। तो देखो, एक सरप्राइजिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब चौंकाने वाला जो है एक फाइंडिंग, रिजल्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है, किसके बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में। एक जो फाइंडिंग है, जो सर्वे से जो फाइंडिंग है, उसमें जो जांच हुई वो उजागर हो रही है, वो लोगों के सामने पब्लिक हो रही है। ठीक है, उसको लोगों के सामने क्या हो रहा है, डिस्क्लोज हो रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा जो राइट मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आउट। ठीक है, अप नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है, आउट होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो इसीलिए मैंने जो है इतना डिटेल में आप लोगों को बताया। कितने हमने जो ब्रॉड हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमने कितने फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़े, 4 फिक्स प्रीपोजिशंस हमने पढ़े। ठीक है, ध्यान रखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रिंग अप या ब्रॉट अप, इसका मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग इन या ब्रॉट इन, इसका मतलब शुरू करना, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। ब्रिंग आउट या ब्रॉट आउट, इसका मतलब उजागर करना, डिस्क्लोज करना, पब्लिक करना। ठीक, फिर ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब कोई चेंज करना, यानी कॉज टू हैपन, किसी
चेंज का कारण बनना, इम्प्लीमेंट करना, ये मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने हैं दो क्वेश्चंस, 58 और 59 वाला। स्टार्ट करते हैं। अ कमिटी विल बी सेट अप टू एक्सप्लोर pros and cons of the common fee structure and will take a final decision on this week। ठीक है, अब फिर से इसको पढ़ते हैं कि कमिटी विल बी सेटअप, एक जो कमिटी है वो क्या होगी, वो सेटअप होगी, एक कमिटी बिठाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेटअप जो है दोस्तों ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, ये क्या है आपका एक फ्रेजल वर्ब है। इसके अंदर भी आपका जो है एक वर्ब दिया हुआ है मेन और उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि सेटअप जो है यहाँ पर बराबर है या फिर नहीं है। तो दोस्तों सेटअप जो है बिल्कुल सही है। सेटअप का मतलब होता है एस्टैब्लिश। क्या मतलब होता है इसका, एस्टैब्लिश होना या फिर आप बोल सकते हो स्थापित कर होना। ठीक है, स्थापित होना। तो ये जो सेटअप तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। तो कमिटी विल बी सेटअप, एक कमिटी जो है वो स्थापित की जाएगी, वो बनाई जाएगी। ठीक है, एस्टैब्लिश की जाएगी। टू एक्सप्लोर, क्यों कर की जाएगी, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू एक्सप्लोर प्रोज एंड कॉन्स, क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी जो कमियां हैं वो और उसकी जो अच्छाइयां हैं वो, है ना। प्रोज का मतलब होता है अच्छाइयां और कॉन्स का मतलब उसकी कमियां, उसके डिसएडवांटेजेस, किस चीज़ के, ऑफ द कॉमन फी स्ट्रक्चर, जो कॉमन फी स्ट्रक्चर जो बनाया गया। और एंड विल टेक अ फाइनल डिसीजन, वो क्या लेने वाला है, एक फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, किसके ऊपर, ऑन दिस वीक के ऊपर। ठीक है, इस हफ्ते के ऊपर लेने वाला है। क्या ऐसा होगा, है ना, ऑन दिस वीक होगा क्या, है ना। तो ये आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को लग भी रहा होगा कि सर ये ऑन जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। बिल्कुल ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता भी देंगे, हाँ उनको पता भी होगा कि हाँ सर ऑन जो है नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा, नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको रीज़न पता है क्यों नहीं आएगा? ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एरर हमको पता चल गया। ऑन, देखो कमिटी विल बी सेटअप, सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बराबर है। कमिटी सेटअप की जाएगी, क्यों, टू एक्सप्लोर, जो भी उसकी खामियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। किस चीज़ की अच्छाइयां खामियां, एक जो कॉमन फी स्ट्रक्चर है उसकी अच्छाइयां और कमियां को डिस्कस करने वाले हैं। और क्या लेने वाले हैं, एक फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं ऑन दिस वीक, इस वीक पर, है ना। तो इस वीक पर नहीं बोलते हैं दोस्तों। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा याद रखो, जैसे आपका या तो दिस आता है, ठीक है ना, या फिर दैट आता है और उसके जस्ट बाद कोई टाइम फ्रेज आता है, कोई एग्जैक्ट टाइम की बात होती है, टाइम या फिर टाइम का एक फ्रेज आ रहा है, जैसे दिस वीक, दैट वीक, वीक हो गया, है ना। टाइम फ्रेज में जैसे ईयर हो गया, ठीक है, या फिर मॉर्निंग हो गया, ठीक है, या फिर मंथ हो गया, या फिर वीक हो गया। तो इस तरह से कोई भी ऐसे टाइम शो करने वाला कोई वर्ड आ रहा है, उस कंडीशन में जो है आप लोग क्या नहीं करेंगे, दिस और दैट लगता है, उसके जस्ट पहले जो है कोई भी प्रीपोजिशन दोस्तों नहीं आने वाला है। ठीक है ना, नो प्रीपोजिशन। कब, किस कंडीशन में आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, बस याद रखो, जब आपका जस्ट प्रीपोजिशन के बाद, जैसे कहीं पर प्रीपोजिशन लगा है और उसके जस्ट बाद में जो है दिस या फिर दैट ये चीज़ें लिखी हुई है, इसका मतलब इसके पहले जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है। नो प्रीपोजिशन का आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक, देखो, अ कमिटी विल बी सेट अप to explore pros and cons of the common fee structure and will take a final decision this week। ठीक है, इस हफ्ते, इस तरीके से आप बोलोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट द मूवी टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि डिस्पाइट ऑफ आवर गुड कॉन्टैक्ट वी कुड नॉट गेट द मूवी टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड, कि हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छे हमारे संपर्क होने के बावजूद हमको क्या नहीं प्राप्त हो पाया, क्या नहीं मिल पाया,
हमारे मित्रों के लिए मूवी टिकट, जो फिल्म की टिकट्स हैं, वो हमको हासिल नहीं हो पाई। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑफ जो है ये यहाँ पर हमारा एक प्रीपोजिशन आ गया, और ये इसका मतलब तो होता है कि बावजूद। ठीक है, के बावजूद, ठीक है, या फिर इस तरीके से कि के बदले, के बावजूद या के बदले, इस तरह से। लेकिन इसका एक रूल है दोस्तों, डिस्पाइट का एक रूल है, इसके साथ ऑफ नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, ये जो वर्ड है डिस्पाइट, ध्यान देना, डिस्पाइट जो है उसके साथ कभी भी हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल आप लोगों को ये याद रखना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसका एक रिप्लेसमेंट वर्ड है, मतलब इसके बदले सेम मीनिंग का एक वर्ड है इंस्पाइट। क्या है? इंस्पाइट। अब देखो आपकी इंस्पाइट के बदले जो है ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होता है, इंस्पाइट के बदले जो है ऑफ का प्रीपोजिशन लगाया जाता है। दोनों ही का मतलब होता है ये, है ना, दोनों ही का मतलब जो है के बदले या फिर के बावजूद, ये मीनिंग होता है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, इसके ऊपर बहुत सारे एरर्स बनते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा एरर के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों बार बार इसको रिपीट किया जाता है, बार बार इसको बताया जाता है। बच्चों को भी ये चीज़ें क्लियर करवाई जाती है कि डिस्पाइट जो है, देखो कितना इजी लग रहा है, लेकिन असल में जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इजी लग रहा है लेकिन एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही कॉमन एरर है। मतलब बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इसको एरर को करने, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर एरर के ऊपर पूछा गया है तो वो आपका ये ही है। मैं आपको बता दूं, डिस्पाइट वाला है। हमेशा याद रखना दोस्तों, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट अपने आप में एकदम कंप्लीट है, उसका मतलब होता है के बावजूद, के सिवाय। ठीक है, और इंस्पाइट जो है वो कभी भी बिना ऑफ के नहीं लगाया जाता है, ये भी याद रखो, बिल्कुल दिमाग में आज ही बिठा के रखो। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, डिस्पाइट अकेला आता है। आप देखो, डिस्पाइट आर गुड कॉन्टेक्ट, हमारे अच्छे कॉन्टेक्ट होने के, डिस्पाइट होने के बावजूद, वी कुड, मीनिंग दोनों का सेम है, वी कुड नॉट गेट द मूवी टिकट्स, हमको मूवी टिकट जो है वो हमारे फ्रेंड्स के लिए मिल नहीं पाए। और इंस्पाइट ऑफ, इसके बदले अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हो? इंस्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखना है, बार बार इसके क्वेश्चन आएंगे। इसका ये जो डिस्पाइट और इंस्पाइट जो है ना दोस्तों, ये आपके अपोजिट सेंस के कंजंक्शंस हैं। क्या है ये? आपके अपोजिट सेंस के कंजंक्शंस है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मान लो दो सेंटेंसेस है, ध्यान देना, डिस्पाइट के आगे पीछे या डिस्पाइट्स के बाद अगर कोई दो सेंटेंस है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक दोनों अपोजिट सेंस देता है। मतलब अगर एक पॉजिटिव सेंस का कोई सेंटेंस है, ठीक है ना, एक सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव सेंस का है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जस्ट अपोजिट सेंस का हो जाएगा। और वैसे ही अगर कोई सेंटेंस मान लो नेगेटिव सेंस का है और उसका जस्ट वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है, एक अलग अलग सेंस देता है ये डिस्पाइट और इंस्पाइट। ठीक है, एरर क्वेश्चंस जब हम लोग करने वाले हैं तो इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम लोग उसको समझने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग ये याद रखो कि इसमें डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है और इंस्पाइट के साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखें, क्या लिखा है कि अच्छा, तो ये हमारा जो है इसको आए हम कर देते हैं। ठीक है, it is due to their lethargy that the painful, ठीक है, that the plan, sorry, it is due to their lethargy that the plan fell dash। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। it is due to their lethargy that the plan fell dash, कि ये किसके कारण है? उनके लेथर्जी के कारण है। अब ये लेथर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेथर्जी का मतलब होता है लेजीनेस, लेजीनेस या फिर आलस। तो ये उनके जो है आलस के कारण है
कि ये जो प्लान इन लोगों ने जो किया था वो क्या हो गया, फेल हो गया डैश। अब ये हमारा ये जो पर्टिकुलर वर्ड है फेल और उसके बाद जो डैश है दोस्तों, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका एक फ्रेजल वर्ब है। और ये फेल जो होता है ये फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखो फॉल ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एक होता है फेल वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फिर होता है फॉलन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं। इसका अब हमको देखना है, देखो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन आने वाला है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, थ्रू, तो फॉल थ्रू। अब इसकी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखो एक आपका फॉल थ्रू भी होता है, ठीक है ना, फॉल थ्रू भी होता है, उसी तरीके से फॉल आउट भी होता है, मतलब चारों होते हैं, ठीक है। फॉल अवे भी होता है, ठीक है, फॉल अवे भी होता है, और फॉल अपार्ट भी होता है, ठीक है। फॉल अपार्ट मतलब चारों वर्ड आपके जो है सेट हो जाते हैं, लेकिन चारों का जो मीनिंग है, चारों की जो प्लेसमेंट अलग अलग मीनिंग से वो होता है। जैसे फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉल थ्रू का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी कोई चीज़ क्या हो जाना, कैंसिल हो जाना, रद्द हो जाना, ठीक है। कोई चीज़ क्या हो जाना, रद्द हो जाना या फिर कैंसिल होना, ठीक है। क्या होना, कैंसिल होना, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है द ट्रिप फॉल थ्रू, द ट्रिप फॉल, ये आ रहेगा थ्रू, फॉल थ्रू ड्यू टू रेन, कि जो ट्रिप हम लोगों ने बनाई थी वो क्या हो गई, फॉल थ्रू हो गई। फॉल थ्रू का मतलब होता है कैंसिल हो गई, ठीक है। किस कारण से कैंसिल हो गई, बारिश के कारण जो है, या कोई भी XYZ जो भी कारण है, उस कारण से जो ट्रिप है वो कैंसिल हो गई, ठीक है। वैसे ही दोस्तों फॉल आउट का मतलब भी होता है। तो फॉल आउट का मतलब अगर हम देखेंगे तो इसका फॉल आउट का मतलब होता है आर्ग्यू होना, ठीक है, आर्ग्यू या फिर बहस होना, ठीक है, बहस होना। जैसे आप बोल सकते हो आई हैड अ फॉल आउट विथ माय मदर या ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। तो आई हैड अ फॉल आउट विद माय मदर, कि मेरा जो है मेरी मम्मी से, मदर से बहस हो गई किसी बात पर, किसी बात को लेकर जो है कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। एक होता है दोस्तों फॉल अवे। तो फॉल अवे का सीधा सा मतलब होता है गिर जाना, गिरना या गायब हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है ना, डिसअपियर हो जाना। तो आप सीधा सा बोल सकते हो कि द ट्री, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो द ट्री फॉल अवे, द ट्री फॉल अवे ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म, जो तूफान आया उसके कारण जो पेड़ है वो गिर गया, ठीक है। या फॉलन अवे भी बोल सकते हो, द ट्री हैज फॉलन अवे, इस तरीके से भी बोल सकते हो कि पेड़ जो है वो फॉलन अवे हो गया, ठीक है। तो हैज फॉलन अवे वैसे ही बोल सकते हो, बट आपको मीनिंग समझो कि फॉल अवे जो है इसका मतलब है गिर जाना, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है। और ये जो होता है फॉल अपार्ट, ठीक है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, सेपरेट हो जाना या फिर बिखर जाना, ठीक है। क्या हो जाना, बिखर जाना, या आप बोल सकते हो अलग होना, क्या होना, अलग होना, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बोल सकते हो कि द पैन फॉल अपार्ट द विंडो, कि पैन मतलब एक जो फाटक होता है, ठीक है, विंडो का जो एक फाटक होता है या जो ग्लास का जो उसका फाटक जैसा होता है वो खिड़की से जो है अलग हो गया, गिर गया, टूट गया, ठीक है। तो टूटने के सेंस में भी जो है यहाँ पर फॉल अपार्ट का मीनिंग होता है, ठीक है, टूटना,
ठीक है, तो ये हमने जो है चारों वर्ड देखे। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा वाला वर्ड जो है सूटेबल है। देखो, इट इज़ ड्यू टू देयर लेथर्जी, ये उनके आलस के कारण है कि दैट द प्लान, वो जो प्लान इन लोगों ने बनाया था वो क्या हो गया, फेल डैश, वो प्लान कैंसिल हो गया। भाई वो प्लान किस कारण से कैंसिल हुआ, इन लोगों के आलस्य के कारण से। ठीक है, तो कैंसिल होना जो है उस किसको हम लोग बोलते हैं, ये रद्द होना, कैंसिल होना। मतलब आंसर हमारा जो है फर्स्ट वाला राइट है। क्या हो जाएगा, प्लान फेल थ्रू। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चार ऑप्शंस हमने पढ़े, चारों का मीनिंग एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। फॉल थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ कैंसिल हो जाना, रद्द हो जाना। ठीक है, और फॉल आउट का मतलब होता है कोई आर्ग्यूमेंट होना, कोई बहस होना। ठीक है, और फॉल अवे का मतलब होता है कोई चीज़ दूर हो जाना, गायब हो जाना, एकदम गिर जाना कहीं से, या फिर जैसे फॉल अवे का रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, है ना, वो भी होता है। और फॉल अपार्ट का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, बिखर जाना, तितर बितर हो जाना। ये जो है फॉल अपार्ट का मीनिंग होता है। सही आंसर हमारा ए वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दीज मेडिकल रिपोर्ट्स हैव डेटर्ड सम वर्किंग वुमेन टू हैव द ऑपरेशन। क्या बोला जा रहा है कि दीज मेडिकल रिपोर्ट, ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इन्होंने क्या किया, डेटर्ड, इन्होंने हैव डेटर्ड किया, हैव डेटर्ड सम वर्किंग वुमेन, इन्होंने सम वर्किंग वुमेन जो है उनको डेटर किया टू हैव द ऑपरेशन, की ऑपरेशन को होने से उनको डेटर किया। अब डेटर करने का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, ठीक है, रोकना, है ना, या बाधित करना। क्या करना, बाधित करना। तो ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। अब दोस्तों डेटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, डेटर का मतलब होता है रोकना, बाधित करना, है ना, किसी चीज को स्टॉप करना या फिर प्रिवेंट करना। लेकिन डेटर की एक खास बात है जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि डेटर जो है, डेटर जो वर्ड है उसके साथ जो है आपका कभी भी टू हैव नहीं आता है। ठीक है, टू और उसके साथ जो है हैव, या जो भी टू कभी भी प्रीपोजिशन जो है डेटर के साथ नहीं आता है। ये आप याद रखो, टू नहीं आता है। टू के बाद जैसे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप बोल सकते हो, इधर मैं लिख रहा हूँ उसको कि डेटर के बाद जो है डेटर के बाद जो है इधर ही लिख लेते हैं, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, ये वाला जो है आपका नहीं आने वाला है। तो फिर डेटर के बाद क्या होगा, तो डेटर के बाद जो है कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ये आप याद रखें। डेटर के बाद जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। ठीक, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी आता है। क्या आता है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है। जैसे आप बोल सकते हो एक एग्जाम्पल, my teacher deterred me from leaving the क्लासरूम। ठीक है, इससे पूरा हमारा क्लियर हो रहा है कि माई टीचर डेटर्ड मी फ्रॉम लिविंग द क्लासरूम, कि मेरी टीचर ने जो है मुझे रोका। ठीक है, किस चीज़ के लिए रोका, क्लास से बाहर जाने के लिए मुझे रोका। ठीक है ना, इसका कभी भी ये नहीं आएगा कि माई टीचर डेटर मी टू लीव द क्लासरूम, ये होगा ना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जो पर्टिकुलर एरर हमारा कहाँ पर आ गया, टू हैव नहीं होने वाला है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फ्रॉम हैविंग। क्या हो जाएगा, फ्रॉम हैविंग द ऑपरेशन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इन्होंने जो है कुछ वर्किंग वुमेन को स्टॉप किया, को रोका, को एक तरह से बाधित किया कि ऑपरेशन करवाने से उनको वंचित किया या रोका उनको। ठीक, वो सेंस आ गया। क्लियर है दोस्तों दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।